नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदि शक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ 2026 नए साल की रीडिंग को लेकर। 2026 की शुरुआत आप लोगों के लिए किस प्रकार से होने वाली है, क्या कुछ आपके जीवन के लिए होने वाला है, ये सब कुछ मैं टैरो के माध्यम से जो कुछ भी निकल कर आएगा आप लोगों के लिए, मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी गाइस। ठीक है, तो आपसे जितना रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर आपको ले लेना है, किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की लाइफ एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए जो कुछ भी टैरो के माध्यम से जो कुछ भी ऊर्जा निकल कर आएंगी, आप लोग अगर इस वीडियो तक आ ही गए हैं गाइस, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो नॉलेज होता है वो कभी भी काम नहीं आता है। इसलिए आप इस वीडियो पर आ ही चुके हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कुछ न कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए दिए गए हैं। क्योंकि इस वीडियो पर आना कोई साधारण बात नहीं होती है, क्योंकि जो आपके लिए होता है ईश्वर वहां तक आपको पहुंचा देते हैं। ठीक है गाइस, तो हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, बाकी का छोड़ देना है, खुशी खुशी इसे छोड़ देना है। ठीक है, और आपको अगर रेजोनेट कर जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी, पॉजिटिव एनर्जी को सेंड कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी लीजिए गाइस। ओके, हरे राम हरे राम। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा गाइस। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। साथ में आप लोग जो लोग पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन किया है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए 2026 जनवरी मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए 2026 जनवरी मंथ किस प्रकार से होने वाला है। वाव, द वर्ल्ड, हरे राम, वाव, द स्टार, बहुत ही सुंदर और सुपर कार्ड निकल कर आए हुए। वाव, व्हील ऑफ फॉर्चून, कमाल कर दिया गाइस आप लोगों ने 100%। वाव, बहुत ही शानदार। 2026 इतना शानदार होने वाला है आप लोगों के लिए। हरे राम, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए हैं। थैंक यू यूनिवर्स। जो अपेक्षा मैंने की थी गाइस इस रीडिंग के लिए, जो कार्ड आना चाहिए था, जो कार्ड निकलना चाहिए था, वही कार्ड निकल कर आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सुंदर रीडिंग होने वाली है। बहुत ही बिल्कुल आप दिल को थाम के बैठ जाइए कि रीडिंग किस प्रकार से होने वाली है। बहुत ही सुंदर। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स काफी लंबे समय से 2026 का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि 2026 बहुत ही सुंदर होने वाला है गाइस हर किसी के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। ठीक है, द स्टार की एनर्जी, सबसे पहले मैं स्टार की एनर्जी को निकालना चाहूंगी गाइस। स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि आप में से 90% लोग, ठीक है, आप लोग ऐसे पितृ दोष से गुजर रहे थे। आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ था, आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष लगा हुआ था जो आपको भी नहीं पता था कि आपके ऊपर ये दोष लगा हुआ है। ठीक है, कर्म बंधनों को काटने वाला जो दोष होता है ये पितृ दोष होता है। तो आपने अपने पितृ दोष को, जो भी आपके ऊपर दोष लगा हुआ था, उस दोष को आपने रिलीज कर दिया है। कर्म बंधनों से आपको मुक्ति मिल चुकी है। ठीक है, और कर्म बंधनों से मिलने के बाद में गाइस, है ना, जो हंगामा होता है, जो कार्य होता है, वो देखने काबिल होता है, देखने के काबिल होता है। इस प्रकार से हंगामा होता है, क्योंकि ये जो पितृ दोष वाला जो बच्चा होता है वो सौभाग्य लेकर आता है ना, वो सौभाग्य लेकर आता है जिसके माध्यम से उसको ऐसे कार्य दिए जाते हैं, बहुत सारे अपने पितरों से रिलेटेड कार्य दिए जाते हैं, है ना, अपने परिवार से रिलेटेड कार्य दिए जाते हैं, काफी ऐसी सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थोपी जाती है और उसको करते करते वो अपने काफी सारे अपने पूर्वजों के, अपने परिवार के सारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो उसको रिमूव कर देता है। तो उसके जीवन में ऐसे ब्लॉकेजेस आते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो फाइनेंशियल अच्छा वर्क नहीं कर सकता, जो वो सक्सेस को पाना चाहता है वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बच्चा होता है ये
बहुत बड़े डिजायर को लेकर पैदा होता है गाइस, ठीक है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके डिजायर बड़े होते हैं, सपने बड़े होते हैं, उनके अंदर में वो जोश होता है, वो जुनून होता है कि मैं करके ही दिखाऊंगा, है ना। ईश्वर ने मुझे कुछ करके दिखाने के लिए ही मुझे यहाँ पर भेजा हुआ है ना। वो उसको उस फीलिंग को, उस एनर्जी को वो पहले से ही महसूस करना स्टार्ट कर देता है गाइस, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप जो लोग है ना वो मामूली बंदे नहीं है, ठीक है, मामूली बंदे बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं जो आपके पूर्वजों ने आपके परिवार में, है ना, आपके परिवार में, आपके पूर्वजों में कोई ऐसा बच्चा अभी तक नहीं आया है जो आप करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको चुना गया है गाइस, आपको चुना गया है इन सब कार्यों के लिए। और आप, मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ईश्वर का अंश है, आप डिवाइन पावर है आपके पास में, डिवाइन पावर को लेकर आप इस धरती पर आए हुए हैं। तो दिव्य शक्तियां आपके साथ साथ चल रही है, दिव्य शक्तियां आपके लिए कार्य कर रही है, और दिव्य शक्तियों के माध्यम से आपको इतना पावरफुल, इतना एनर्जेटिक बना दिया गया है कि अब आप देखिएगा इस कर्म जाल से बाहर निकलने के बाद में आप ऐसे छाने वाले हैं, ऐसे हर तरफ आपका जलवा होने वाला है गाइस। इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी को मैं प्राप्त कर रही हूँ। साथ में द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि इस साइकिल से आप बरी हो चुके हैं, आप फ्री हो चुके हैं इस साइकिल से, इस कर्म बंधनों से। जो कर्म बंधन अभी तक, जिन कर्म बंधनों से आप अटके हुए थे, आप रुके हुए थे, सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सारे कर्म कांड जो थे ना, ये आपको रिलीज करना पड़ा। आपको काफी अपने ऊपर इनर वर्क करना पड़ा, आपके पूर्वजों की हीलिंग करना पड़ा, आपके परिवार की हीलिंग करना पड़ा। बहुत सारे जो कार्य है गए जो आपको करना था और आपने कर लिया। तो इस साइकिल से आप फ्री हो रहे हैं, अब आपको स्वतंत्रता मिल रही है। जो कुछ भी आपने किया है अभी तक, इस कर्म कांड से बाहर निकलने के लिए किया हुआ है। जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां दी गई थी, उस जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपने सब कुछ लगा दिया है, ठीक है, दांव पर लगा दिया है, काफी सेक्रीफाइस किया हुआ है, काफी आपने अपने जीवन को ऐसे छोड़ दिया है कि सबके लिए, है ना, अपने लिए कुछ नहीं, लेकिन अपने लिए भी आपको बहुत कुछ करना है गाइस, ठीक है। क्योंकि हरे राम हरे राम, आपको अपने लिए भी बहुत कुछ करना है। आपके अपने लिए क्या करना है गाइस? आपको नेम फेम की प्राप्ति करना है, अपने नाम को बनाना है ना, अपने ऊपर कार्य करना है, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी करना है जो आपको खुद करके उसको खुश रहना है, एक, है ना। तो आप कहाँ कब खुश होंगे गाइस? जब आपको सफलता मिलेगी, जब आपको सक्सेस मिलेगा, जब आपको नेम फेम मिलेगा, है ना, जब आपको धन दौलत सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ कार्य करवा के आप फ्री हो जाएंगे, है ना। ऐसा ही आपका जो मन है वो आपको बोल रहा है। तो सब कुछ करवाने के बाद में आपको सेटिस्फेक्शन की एनर्जी मिलेगी कि फाइनली मैंने जिस कार्य के लिए मैंने जो जन्म लिया था वो कार्य मैंने पूरा कर दिया है। तब आपको कहीं पर सेटिस्फेक्शन की एनर्जी मिलेगी। तो 100% अब आप इस चक्र जाल से बाहर निकल चुके हैं, और 2026 आपके लिए इतना पावरफुल, इतना खूबसूरत होने वाला है कि आपको देखकर दुनिया भी जलने वाली है गाइस, ठीक है। दुनिया भी जल सकती है, क्योंकि आपके कार्य को देखकर, आपकी सफलता को देखकर दुनिया जलने वाली है 100%। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये बता रही है कि आपका भाग्योदय हो चुका है, क्योंकि आपने इस साइकिल से आप बाहर निकल चुके हैं, है ना। द वर्ल्ड की एनर्जी से आप लोग बाहर निकल चुके हैं, आपका साइकिल पूरा हो चुका है, और इसीलिए अब आपका जो लक टाइम है अब आपका साथ दे रहा है। अब आपका लक टाइम आ चुका है गाइस। तो अब आप जहां कहीं पर भी पैर रखेंगे, जहां कहीं पर भी आपकी ऊर्जा बैठेगी, उसी से पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी, वहीं से आपका कार्य स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से आपको सफलता मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से सारे आपके कार्य बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका भाग्योदय हो चुका है और आप आगे बढ़ रहे हैं, और 2026 आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां तक आपको पहुंचना है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, है ना, ऐसी एनर्जी में आ चुके गाइस, क्योंकि आपने अपने ऊपर इनर वर्क काफी किया हुआ है, अपने आप के अंदर में काफी बदलाव किया है, और आपने काफी सारी चीजों को लर्न किया हुआ है, काफी स्टडी किए है, काफी सर्च किया है, काफी रिसर्च किया है, काफी अपने ऊपर, काफी अपने सब कुछ दांव पे लगा दिया गाइस, अपने आप को जानने के लिए कि ये सारे ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पर हम रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं, इस सारी चीजों को लर्न करने के लिए, चेक करने के लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। और अब आप उस
स्टेज पर पहुंच चुके हैं आप कि अभी आपको सब कुछ पता चल चुका है और आपने रिलीज भी कर दिया है सब कुछ, तो कर्म बंधनों से बाहर निकल चुके हैं। जो साइकिल है ये आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, साइकिल खत्म हो चुका है। द स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई हुई है। स्ट्रेंथ की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आप शेर के भी मुंह में हाथ डालने के लिए तैयार है गाइस। देखिए ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक शेर है और एक प्योर सोल है, ठीक है, प्योर सोल है वो, और वो किसी टाइगर के मुंह में भी हाथ डालकर चेक कर रही है, लेकिन वो टाइगर भी शांत बैठा हुआ है, और टाइगर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है गाइस? क्योंकि उस सोल ने अपने ऊपर इतना काम किया है, इतना इनर वर्क किया हुआ है, उस सोल के अंदर में इतनी प्यूरिटी है, इतनी पवित्रता है ना, कि अब वो किसी से भी वो डरने वाली नहीं है, क्योंकि जो प्योर सोल होती है वो किसी से नहीं डरती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप भी ऐसी सोल है कि आप किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि देखी गई जो चोर होता है ना, जो गुनाह करता है, जो गलत कार्य करता है, डर उसी के मन में होता है। लेकिन जो प्योर होता है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, वो ईश्वर को सरेंडर होता है, अच्छे कार्य करता है, सत्मार्ग के रास्ते पर चलता है, उस पर्सन को किस बात का डर? और स्वयं जिसके साथ में परमपिता परमेश्वर है, उसको किस बात का डर? तो जो लोग गुनाह करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं, उन लोगों को डर होता है। तो आप एक प्योर सोल है, आप सत्मार्ग के रास्ते पर चल रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, है ना, अपने जीवन की नैया को पार लगा रहे हैं, ईश्वर के ध्यान साधना में, ईश्वर के चरणों से रिलेटेड है, ईश्वर के भक्ति भाव में जुड़े हुए हैं, तो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो मन है ना, आपकी जो सोल है वो एकदम से निडर हो चुकी है। अब उसको किसी भी चीज से कोई भय नहीं लगता, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा लीडर आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा मेरे सामने में कोई तोपखान आ जाए, तो आप बिल्कुल भी नहीं डरने वाले हैं। इस एनर्जी में आप लोग आ चुके हैं, तो हर किसी का मुकाबला करने के लिए आप रेडी है, और आपको ईश्वर ने वैसा बनाया है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन आपको ईश्वर ने ऐसा बना दिया है कि अब आप हर किसी का मुकाबला करने के लिए तैयार है, ठीक है। इसलिए हमें इनर वर्क करना बहुत जरूरी होता है, अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए हमको उस एनर्जी में आना पड़ता है, अपनी एनर्जी को बनाना पड़ता है गाइस। ओके, तो आपने बना लिया है, अपने आप को पावरफुल सोल बना लिया है, इसलिए अब आप निडर हो चुके हैं। अब किसी के सामने में आप घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। ओके, थैंक यू। हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो 2026 मैं देख पा रही हूँ गाइस कि सारे ब्लॉकेजेस निकल चुके हैं, आपके तरफ कुछ एक्शन आ रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कुछ ऐसे कार्य आप करने वाले हैं जिसके माध्यम से आपको सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। आप आगे बढ़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे प्लान बना कर रखा हुआ है आपने, उन प्लान को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, और काफ़ी आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2026 में मैं आपके ब्लॉकेजेस को नहीं देख पा रही हूँ, सारे रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। और जिसके भी ब्लॉकेजेस होंगे गाइस, ठीक है, तो आप लोग पर्सनल रीडिंग के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं कि ब्लॉकेजेस को कैसे हील किया जाता है, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, क्या कुछ एनर्जी लगती है इसके लिए, सब कुछ आप पर्सनल रीडिंग के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन 99% लोग इस ऊर्जा से बाहर निकल चुके हैं, इस साइकिल से बाहर निकल चुके हैं, तो 100% 2026 आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। आपको प्रमोशन भी मिल रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, काफ़ी आप ऐसे लेवल पर पहुंच रहे हैं जिसके माध्यम से आपको दुनिया सलाम कर रही है, दुनिया आपको अप्रिशिएट कर रही है, आपको ऑफर के ऊपर ऑफर दे रही है, आपको काम के ऊपर काम मिलते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत पॉजिटिव वे में होते हुए नजर आ रही है गाइस। आपके तरफ लोग आ रहे हैं जुड़ने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, है ना, आपके साथ आपके साथ में कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपको अपने इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ में कार्य करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक पॉजिटिव सोल है, आपने अपने ऊपर इतना इनर वर्क किया हुआ है, आपके अंदर में इतना ज्ञान है, नॉलेज है, आपके अंदर में हर प्रकार की वो क्वालिटी आ चुकी है, इसीलिए लोग आपसे अब जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ में कार्य करना चाहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, और बहुत कुछ चीजें अच्छी होने वाली है गाइस, ठीक है। जनवरी मंथ से लेकर 2026 पूरा आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देने वाला होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग, हो सकता है कि अभी तक किसी का प्रपोजल आपको नहीं मिला है, कुछ लोग अधूरे रह चुके हैं अभी तक, ठीक है, तो साइकिल कंप्लीट हो चुका है और आपकी तरफ ये ऑफर आपको मिलने वाला है, ओके, और प्रमोशन भी मिल रहा है,
नया कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में नई-नई घटित होने वाली है। जो पास्ट में हुआ है वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं होने वाली है। पास्ट में आपने हो सकता है गाइस कि किसी कार्य के काम के ऊपर आपने कार्य किया है, तो वो सब कुछ रिपीट नहीं होने वाला है, सब कुछ नया होने वाला है। हो सकता है मंजिल तो एक ही है, लेकिन रास्ता अलग हो सकता है गाइस, ओके। तो रास्ते आपको थोड़ा-सा डिफरेंट वे में आपको ईश्वर लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो रास्ता आपके लिए सही है गाइस, वहाँ तक ही ईश्वर आपको लेके जाते हैं, ठीक है? तो जो रास्ता सही है, उसी रास्ते को आपको लेकर जाना है। हरे राम। पैसा भी आ रहा है, और जो कुछ मैं देख पा रही हूँ कि जो जिन लोगों का कुछ इंटरफेरेंस आपके लाइफ में रहा है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप ऐसी मंजिल पर निकल पड़ेंगे जिस मंजिल तक इन लोगों का जो पहुंचना मुश्किल है गाइस, ओके। तो आप लोग कुछ अलग हटके रास्ता चूज कर रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब आप तक पहुंचना इन लोगों का काम नहीं है। जिन लोगों के साथ में आप पास्ट में आप लोगों का कुछ इंटरफेरेंस चल रहा था, कुछ लोग हस्तक्षेप कर रहे थे आपकी लाइफ में, या कुछ लोग आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब भी करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपका समय लेने की भी कोशिश कर रहे थे, ठीक है? तो ये जो लोग हैं अभी आपका समय नहीं ले पाएँगे, क्योंकि आप ऐसे उच्च स्तर पर जा रहे हैं, ऐसे उच्च लेवल पर जा रहे हैं आप, कि अब इन लोगों का ये लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे, ठीक है? क्योंकि अब इनको समय लेने के लिए आपके समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, वेटिंग में रहना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आप ऊँचे लेवल पर पहुँच रहे हैं, और ये जो लोग हैं आपको आसानी से आप तक नहीं पहुँच पाएँगे, ठीक है? द मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि आप एक लीडर है, लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर में वो जुनून है, जज़्बा है, सब कुछ आपके अंदर में है, ठीक है? तो ये जो लोग हैं आपकी बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपको ऐसे स्तर पर ही पहुँचाया जा रहा है, जिस स्तर पर इन लोगों का आना, है ना, मुश्किल है गाइस, ओके। द मैजिशियन, मैजिशियन, अब आप ऐसे जादू करने वाले हैं, ऐसे चमत्कार करने वाले हैं अपने जीवन में, जो लोग देखकर हक्का बक्का ही रहने वाले हैं। चमत्कार के रूप में ही आपके जीवन में काफी सारी घटनाएं ऐसी चमत्कार के ही रूप में होने वाली है। सडनली ऐसी कुछ चीजें हो जाएगी गाइस, जिसके माध्यम से जो लोग हैं वो देखते ही रह जाएंगे, ठीक है? देखिए, द मैजिशियन, है ना, ऐसी पावरफुल एनर्जी में आप लोग आने वाले हैं, है ना। आपके सारे चारों तरफ मैं देख पा रही हूँ कि ऐसी सुरक्षा कवच बना हुआ होगा कि आप लोगों तक पहुंचना मुमकिन नहीं है इन लोगों का, ठीक है? सुरक्षा कवच बना हुआ होगा। आप लोग ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे अच्छे बंगले में है, वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी है, काफ़ी आप ऐसे लेवल पर जा रहे हैं कि जिसके माध्यम से ना ये जो लोग हैं आप तक नहीं पहुँच पाएँगे। बहुत बड़ी ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप ऐसे लीडरशिप क्वालिटी में हैं, है ना? हो सकता है कोई नेता बन रहा है, कोई लीडर बन रहा है, कोई ऐसे पोजीशन पर आता हुआ नज़र आ रहा है जो 90% लोग आपके लेवल पर नहीं आ सकते। इतना बड़ा लेवल आपको मिलने जा रहा है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका जो लेवल होगा वो बहुत ऊंचाइयों पर होगा, कुछ अलग ही होगा, ठीक है? क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। तो आपने जो पे किया है गाइस ईश्वर को, जो भी आपने पे किया है उसका जो रिजल्ट है वो 2026 आपको ऐसे बड़े रूप में देकर जाएगा, जिसे देखकर दुनिया भी हैरान होने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स। द लवर की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आपके साथ में ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जो जिनका आपके साथ में सोल कनेक्शन है गाइस, ठीक है? जैसे आपकी सोल है, जैसे आप पवित्र सोल है, वैसे ही आप लोगों के साथ में पवित्र सोल जुड़ने वाली है, जिनका आपके साथ में पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है? पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ में भी कोई ऐसे पार्टनरशिप किया है, कोई बिजनेस किया है, कोई अच्छा कार्य किया है, जो मिलजुल कर आपने उसको एक कोई नया रूप दिया हुआ है, मिलजुल कर कार्य को हाथ में लिया हुआ है, कोई बेड़ा हाथ में लिया हुआ है। तो ऐसे लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, जिसके माध्यम से आप उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो ऐसी सोल आप लोगों के साथ में जुड़ने वाली है, ठीक है? और कोई अगर किसी मैरिज लाइफ के लिए, किसी लव लाइफ के लिए किसी सोल का इंतजार कर रहा है ना? उस सोल के लिए अगर आपकी जो सोल है वो भटक रही है, उस सोल को पाने के लिए, उस सोल को देखने के लिए, तो 100% 2026 आपकी ये सारी इच्छाओं को, सारी डिजायर को ये पूरा ही करके जाने वाला है गाइस, ओके। तो ऐसा कोई लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है, जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर, आपका सपोर्ट बनकर, आपकी परछाई बनकर आपके जीवन में आपके साथ में आगे बढ़ने वाला है। तो ऐसा
लाइफ पार्टनर भी आपको मिल रहा है। और जो लोग लाइफ पार्टनर के लिए नहीं देख रहे हैं, किसी ऐसे सोल के लिए जिनके साथ में कोई कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ पर्पस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम भी आप लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। तो रास्ता तो आपको मिल गया गाइस, प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है और प्लेटफॉर्म पर अब आप रन करने वाले हैं। सारे फाइनेंशियल इश्यूज आपके खत्म हो चुके हैं। सारे आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं। अब आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके साथ में सारी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव हो रही है। रास्ता ढूंढने का जो समय था निकल चुका है। 2026 आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत बनकर आ रहा है। ठीक है, डिवाइन के मैसेजेस। ठीक है, पेशेंस ऑफ माइंड। ईश्वर आपको ये बता रहेगा इसकी जो भी आपने धैर्य रखा है, जो भी आपने पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है, उसका जो फ्रूटफुल जो रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है 2026 में। बहुत ही बड़े लेवल पर आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। प्योरिटी है ना, आपके अंदर में प्योरिटी आ चुकी है। 24 कैरेट गोल्ड जो है वो आप बन चुके हैं। आपने साबित करके दिखा दिया है कि आप एक प्योर सोल है। आप के अंदर में वो काबिलियत है ना, वो सब कुछ आप कर सकते हैं और आप करके दिखाने वाले हैं। ये सब प्योरिटी आपके अंदर में आ चुकी है और ये जो प्योरिटी है गाइज अब लोग आपके अंदर में देख पाएंगे। ठीक है, पेशेंस। हरे राम हरे राम। डिवाइन ब्लेसिंग। तो आपके ऊपर डिवाइन की काफी ब्लेसिंग है। डिवाइन आपके साथ साथ है। डिवाइन आपके जीवन का जो रथ है वो चला रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन का जो रथ है गाइस वो डिवाइन चला रहे हैं। सारा कार्यभार ईश्वर ने ले चुका है। ठीक है, ईश्वर ने अगर आपको इस धरती पर भेजा हुआ है तो उसने भी आपके लिए कुछ सोचा हुआ है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको आपके जीवन का जो रथ है ये ईश्वर चला रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा है और डिवाइन की जो ब्लेसिंग है ये आपको फुलफिलमेंट दिला रही है गाइस। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। न्यू ब्लेसिंग, तो 2026 में न्यू ब्लेसिंग आ रही है आपके तरफ। लेट गो ऑफ द ओल्ड वेलकम द न्यू बीच फील टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड अ पॉसिबिलिटी ऑन इट्स वे। आपके जीवन में हरे राम हरे राम। आपके तरफ न्यू ब्लेसिंग आ रही है और आपके जो सारे जो कार्य है गाइस, ठीक है, अब वो नए नए रूप में होने वाले हैं और आपका लक टाइम आ चुका है। आपके जीवन में जो पॉसिबिलिटीज है वो आ चुकी है। ठीक है, शेयर योर वॉन्टेज। आपको कुछ कहा जा रहा है, कुछ धर्म कीजिए, कुछ दान धर्म कीजिए, कुछ डोनेट कीजिए। हो सकता है गाइस कि पशु पक्षियों को, है ना, पशु पक्षियों को आपको डोनेट करने की जरूरत है। कुछ ऐसे कार्य कीजिए क्योंकि उन्हें कौन देगा, है ना, जो पशु पक्षी है गाइस वो भी तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। तो जैसे हमको ईश्वर देता है तो वैसे हमें उनको भी देना चाहिए क्योंकि ये जो साइकिल है वो हर किसी के साथ में जुड़ा हुआ है। ये साइकिल है ना, जीवन का साइकिल है। तो हर किसी कोई ना कोई किसी के ऊपर डिपेंड होता है। उसी प्रकार से पशु पक्षी है, जो प्राणी है, एनिमल्स है, तो आप ईश्वर बता रहे हैं कि आपको उनको डोनेट करना है और ऑलरेडी आप लोग करते हैं गाइस, क्योंकि आप प्योर सोल होने की वजह से आप सबकी सहायता करते हैं। सबके लिए आपका जो मन है ये बहुत ही प्योर है। ठीक है, तो आप लोग करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये गाइडेंस निकल कर आया हुआ है तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, पशु पक्षियों को, जो भी बड़े एनिमल्स है, गाय है, बकरी है ना, डॉगी है, ऐसे इन लोगों को भी आपको करना चाहिए। ठीक है, हरे राम प्लीज यूज गाइड कीजिए। ओके, तो हो सकता है गाइस कि देखिए अभी थोड़ा
कुछ समय में आप लोगों के घर पर कोई हाथी भी आ सकता है। ठीक है, आप किसी हाथी को देख सकते हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं आप तो हाथी का कोई ऐसा सिंबल हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कहीं पर आप कहीं मंदिर में गए और आपको हाथी का अ, जो फोटो होता है वो कुछ है ना इस प्रकार से आपको नजर आ सकता है, या फिर रियलिटी में आप हाथी को भी देख सकते हैं। तो ये जो साइन है ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत देने वाला साइन होने वाला है। और इस संकेत के साथ में आपके जीवन में कुछ जो पॉजिटिविटीज है जो नोक नोक करते हुए आ रही है आपके घर पे, आपके जीवन में। ठीक है, तो ये जो हाथी आपको जो दिखना है ना ये बहुत ही आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो जब भी कोई हाथी आपको दिखे गाइस तो उसको कोई घास फूस जो भी है दे दीजिएगा, उसके माथे से हाथ फेर लीजिएगा, उसकी ब्लेसिंग ले लीजिएगा। ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस। तो 2026 में आपका कोई घर मकान का भी सपना पूरा हो रहा है। घर मकान का सपना पूरा हो रहा है, आप नए घर में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सरेंडर। ओके, तो आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, इसलिए आपका अब स्ट्रगल जो टाइमिंग है गाइस वो खत्म हो चुका है। सरेंडर करने से हमारा स्ट्रगल जो होता है गाइस वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्य होता है ईश्वर अपने हाथ में लेते हैं। जो कार्य हम करने के लिए जो दौड़ भाग करते हैं ना, वो जो कार्य होता है वो ईश्वर ले लेते हैं अपने हाथों में। तो सरेंडर मीन्स वही है कि हमने अगर ईश्वर को सरेंडर कर दिया है तो ये ईश्वर का काम है। तो ईश्वर काम करते फिर हमारे जीवन में, ईश्वर हमारे जीवन का रथ स्वयं चलाते हैं। ठीक है, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती है, सारा कार्य वही करते हैं। बस हमें तो करना है, तो सिर्फ चिंतन करने की जरूरत होती है। तो हम चिंतन करते हैं और ईश्वर क्या करते हैं गाइस, ईश्वर हमारी चिंता करते हैं फिर। ठीक है, तो ऐसा चेंज हो जाता है। तो ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, या फिर आप लोगों ने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, इसीलिए आपकी जो लाइफ से जो भी स्ट्रगल था, ठीक है, जो भी दुख तकलीफें और जो संघर्ष आप लोगों के जीवन में था वो सब खत्म हो चुका है। और इसीलिए आप लोगों के जीवन में अब शुभता आ रही है, मंगल कार्य हो रहे हैं और आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और 2026 आपको ब्लेसिंग से भरा हुआ ही प्राप्त होने वाला है, और सारे कार्यों को, सारे डिजायर को 2025 में आप उसको पार लगाने वाले हैं। तो ऐसी 2026 जनवरी मंथ आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग, नया स्टार्टअप है ना, नई जर्नी, सब कुछ नया नया आपके जीवन में हो रहा है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे गए। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर और पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई हुई है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो रीडिंग है रेजोनेट कर गई है, और रेजोनेट कर गई है तो कमेंट्स में जरूर जय श्री राम, जय माता दी अवश्य लिखिए। और जो भी आप अपने विचारों को जो शेयर करना चाहते गए, उन विचारों को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।